हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका आईआईटी 2026 एग्ज़ाम के ऊपर है। आईआईटी 2026 मतलब कि आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का बात किया जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम का कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आईआईटी है क्या। तो आईआईटी मतलब आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका आइजर एडमिशन कमेटी कंडक्ट करवाता है। एग्जाम लेवल का बात किया जाए तो ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है। और इसका पर्पस क्या है, एडमिशन टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। जो आपका आइजर है उसमें एडमिशन के लिए जनरली एग्जाम करवाया जाता है। और मोड का बात किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद बात किया जाए आइजर जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो आइजर जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का मतलब इसका मतलब है फुल फॉर्म, ठीक है। यह एक ऑटोनोमस साइंस रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस्टेब्लिश किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये आपका इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम्स जो है, साथ में टीचिंग वगैरह भी, जो रिसर्च वगैरह है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। इसका जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए ज़्यादा मतलब जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात किया जाए तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद अगर 7 आइजर्स टोटल आपका ऑल ओवर इंडिया 7 आइजर कैंपसेस है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला आपका आइजर पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एनआईएफ रैंक का बात किया जाए तो 29 है। फिर आपका आइजर कोलकाता होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका भी एनआईएफ रैंक का बात किया जाए तो 38 है। उसके बाद आपका आइजर मोहाली पंजाब, जो कि आपका 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आपका आइजर भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर आपका आइजर तिरुवनंतपुरम केरला में। और आपका आइजर तिरुपति जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। और सबसे नया जो आइजर है आपका आइजर बेढ़मपुर ओडिशा में है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 आइजर के कैंपसेस ऑल ओवर इंडिया, जो कि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज आपको आइजर में देखने को मिलता है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज है, ठीक है। तो इसमें आपको BSMS मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस का ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम 5 ईयर में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो कि हर आइजर में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपका इंटीग्रेटेड बैचलर प्लस मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो होता है BS प्रोग्राम, जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि आइजर भोपाल एंड आइजर तिरुपति में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप अगर 1 साल और ऐड करके BSMS करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप बस जो BS है वो करके भी निकल सकते हैं। फिर PhD प्रोग्राम्स वगैरह जो भी है, रिसर्च फोकस, वो सब भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा BTech वगैरह भी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका सीट्स है, ठीक है। तो आपका जो आइजर बहरमपुर है उसमें आपको BSMS प्रोग्राम देखने को मिलता है, नंबर ऑफ सीट्स 300। फिर भोपाल कोलकाता में भी सेम है, बस कोलकाता में आपको 280 सीट्स देखने को मिलेगा। और उसके बाद आइजर कोलकाता में आपका BSMS इन कॉम्पिटिशनल एंड डेटा साइंसेज जो कोर्स है उसमें भी आपको 30 सीट्स देखने को मिलता है। और आइजर मोहाली में आपको BSMS में 270 सीट्स, और आइजर पुणे में आपको 288, आइजर तिरुपति में 350। इसी तरह से आपका अलग अलग जो आइजर्स है उनका अलग अलग सीट है। और आइजर तिरुवनंतपुरम में आपको 320 सीट्स जो है वो देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका सीट मैट्रिक्स कि किस आइजर में किस कोर्स के लिए आपको कितना सीट्स देखने को जनरली मिलता है। इसके बाद अगर आपका बात किया जाए BTech प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, कि आपका सीट मैट्रिक्स किस टाइप से है, तो ये आपको आइजर भोपाल में ही देखने को मिलेगा BTech, ठीक है। तो BTech में आपको 140 टोटल सीट्स देखने को मिलता है। फिर आपको आइजर भोपाल में BS इन इकोनॉमिक साइंसेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 35 सीट्स है। और आइजर तिरुपति में आपको BS इन इकोनॉमिक एंड स्टेटिकल साइंस में देखने को मिलता है, स्टेटिस्टिकल साइंस, ठीक है। इसमें आपको 50 सीट्स मिलेगा। टोटल सीट्स अक्रॉस ऑल आइजर्स का बात किया जाए, मतलब कि हर ऑल ओवर आइजर्स जितने भी है इंडिया में, सब मिला के आपके पास टोटल 2363 सीट्स जो है अवेलेबल रहता है। यानी कि मतलब सीट्स का नंबर जो है वो अच्छा खासा है, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं। तो इस हिसाब से मतलब आप जो है वो एग्ज़ाम को देंगे तो आपका बहुत अच्छा चांस रहता है कि आपका एडमिशन होने का हो सके, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात किया जाए आईआईटी 2026 का, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, आपको साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, ठीक है। कोई भी 3 सब्जेक्ट आपका होने से हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ठीक है। मतलब कि इसमें आपका कंपलसरी नहीं है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स रहता है, बट आपका पेपर जो है 4 सब्जेक्ट्स का आएगा।
तो चारों सब्जेक्ट को मिला के आपको आंसर करना पड़ेगा, तो चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मिनिमम मार्क्स का बात किया जाए तो आप 60% जो है वो रहता है, तो उतना तो जनरली आ ही जाता है, तभी आप इसमें अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है। तो इतना मार्क्स जो है सबका रहता ही है, तो एलिजिबिलिटी मतलब इस हिसाब से कुछ है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट भी आपके पास सेम यही रहेगा, साइंस से है तभी अप्लाई करेंगे। उसके बाद मिनिमम मार्क्स भी आपका आ ही जाता है। और आप जो है क्लास 12 जो है 2024, 25 या फिर अभी इस बार 2026 में अपियर करने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है 2023 के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 ईयर ड्रॉपर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। इसके बाद अगर बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का आइदर से रिलेटेड, तो आपका जो नोटिफिकेशन है जनवरी के आसपास आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन भी आपको मार्च में देखने को मिलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें। लास्ट डेट आपका अप्रैल के आसपास रहता है अप्लाई करने का, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा मई तक। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है आपको ये भी मई में देखने को मिलेगा, लास्ट वीक के आसपास। आंसर की आपका मतलब कि मई में ही रिलीज़ हो जाता है, जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हैं उसी दिन आपका आंसर की भी रिलीज़ आ जाएगा। और फिर रिज़ल्ट जो है आपका जून के आसपास देखने को मिलता है, और काउंसलिंग जून जुलाई में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि इंपॉर्टेंट डेट्स है कि इस हिसाब से मतलब आपका टाइमलाइन रहेगा कि किस तरह से आपको क्या करना है कब, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न का बात किया जाए कि आपका जो IIT 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, तो मोड का बात किया जाए तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन आपका 3 आवर मतलब कि 180 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन आपको 60 MCQ देखने को मिलता है। टोटल मार्क्स आपका 240 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन का बात किया जाए तो MCQ देखने को मिलेगा, लैंग्वेज आपका इंग्लिश हिंदी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब कि किस तरह से रहेगा। मतलब ये आपका जो टोटल क्वेश्चंस है इसमें आपका चारों सब्जेक्ट आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक करना है एक नहीं करना है, आपको चारों में से सब अटेम्प्ट करना है। आप जो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं आपके ऊपर, मतलब इसमें ऑल ओवर मार्क्स देखा जाएगा, तो आपको उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी का बात किया जाए, अगर आप जनरल, EWS, OBC NCL से है तो आपको 2000 देना है। आप अगर PWD, कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित या फिर आप SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 देना है। और अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको 12,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी कि आपको कितना पे करना है एप्लीकेशन भरने के लिए, ओके। इसके बाद आपको आई होप सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है एकदम शॉर्ट में पता चल गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी और भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आगे का जो भी अपडेट्स रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम हम देते रहें। थैंक यू ऑल।